सलातीन 11वां चैप्टर, उसकी पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सुलेमान बादशाह फराउन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से, यानी मुआबी, अमूनी, अदूमी, सैदानी औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावन ने बनी इस्राएल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना। आपको क्या लगता है, गुनाह की अट्रैक्शन ज्यादा है कि दुआ की अट्रैक्शन ज्यादा है ना? कि गुनाह की अट्रैक्शन ज्यादा है। ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावन ने बनी इस्राएल से कहा था तुम उनके बीच ना जाना, ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल कर लेंगी। और लिखा है सुलेमान उन्हीं के इश्क का। मैं एक बात बताऊं जनाब, काले जादू तो भी उत्ते के जादू है। हां, काले जादू तो भी उत्ते के जादू है, और वो जादू है इश्क का जादू। मैनू एक फैमिली ने बुलाया, साड़ी कुड़ी ते जादू है ना, जादू कर दो। मैं समझ गया, मैं क्या भाई, मैं क्या बहुत डाटा जादू ये मुझे समझ आ गई है जिस काम में अब क्या बंदा है इसको बोले, पर मैंने कहा बहुत डाटा जादू जैसे काले तो युत्ते का जादू जे। तो मैं ये बता रहा हूं अजीजों, बाइबल कहती है सुलेमान इश्क में पड़ गया, और किन औरतों के जिनके बारे में खुदा ने मना किया था, है ना? अदूमियों से, सैदानियों से, मुआबियों से, अमोनियों से। वहां रोज मैसेज हो रहा है, कॉल आ रही है, व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रही है। मैं कहता हूं सचमुच ये सारा कुछ होंदा ना ते सुलेमान दा बिजी रहंदा, हर वक्त भाई 1000 बीवियां से होती है ना। तो ये सोचो क्या उसका ये सोशल मीडिया हर वक्त बिजी नहीं रहता? बाइबल कहती है कभी किसी का मैसेज, और ये कह रहे हैं बाइबल कहती है वो इश्क में पड़ गया। और 4 वर्ष, क्योंकि जब सुलेमान बुढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने ना लिखा उसके दिल को गैर मबूदों की तरफ माइल कर लिया, और उसका दिल खुदाबंद अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा, जैसा उसके बाप दाऊद का था, जैसा उसके बाप दाऊद का था। बाइबल का ये वाहिद ऐसा सोचो आदमी है जिसने 3 किताबों को लिखा। आप इसकी इमसाल पढ़ लो, इसकी वाइज पढ़ लो, लगेगा ही नहीं कि ये वो बंदा है ना? लगेगा ही नहीं, क्योंकि लिखना कुछ हो रहा है, करना कुछ और है। कॉल और फेल में तजाद नजर आता है। और बाइबल ये कहती है अजीजों, हम ये पढ़ते हैं कि यहां ना सलातीन के 11वें चैप्टर को सुलेमान की बरगश्तगी और उसकी मौत का नाम दिया गया है। इसका मतलब है वो बरगश्तगी में मरा है, जवाल उसकी लाइफ में जो आया है। लेकिन ये जवाल सोचो, खुदा ने एवं ही कह दिया था कि तुम मुआबी और अमोनियों से मत रिश्तेदारियां करना। मैं आपको दावे से कहता हूं अजीजों, जो खुदा देख सकता है वो हम नहीं देख सकते। आमीन। जो खुदा देख सकता बोलो वो हम नहीं देख सकते। खुदा को पता था कि आने वाले वक्त में ये कौमें मेरे लोगों को नर्क का राह दिखाएंगी, इसलिए खुदा उनसे बाज रख रहा है उनको। आज जो नहीं ना दिखता हमें, खुदा को वो पहले देख रहा है कि इन्हें सिगरेट नाना छड़ी ते जनाब फेफड़े इहदे कैंसर होना ही होना है। अगर इन्हें शराब नाना छड़ी ते इहदे लीवर डैमेज होणगे। जो चीजें याद रखो आज हो सकता है हमें सुकून देती हो, लेकिन कल वही चीजें तकलीफ का बायस हो जाएं। खुदा देख रहा है, हम नहीं देख रहे हैं। बाइबल ये कहती है सुलेमान बादशाह 2 आयत के मुताबिक लिखा है उन औरतों से मोहब्बत करने लगा जो उन कौमों से थी जिनके बारे में खुदा ने मना किया था। अस्तिस्ना को सुलेमान कैसे भूल गया? अस्तिस्ना की वर्ष को रूत का परिवार कैसे भूल गया? चलो भूल गए तो भूल गए, भूल के क्या पाया इन्होंने? कुछ पाया है? जो पाया था ना सब गवा दिया, वो सब गवा दिया। इस जमीन पर रहते हुए जो कुछ भी हम पाते हैं ना स्वर्ग की ओर से दिया जाता है, लेकिन शैतान ये जानता है इन्हीं चीजों में ये बढ़ पाएगा अगर ये खुदा में बना रहा। इसलिए खुदा से बाहर निकाल कर वो हमें तंगी, जवाल, जिल्लत और शर्मिंदगी देना चाहता है। और अजीजों ये चीजें हम समझ नहीं पा रहे हैं। बाइबल ये कहती है सुलेमान बादशाह
अजीजों, उन हदायत को संजीदा नहीं ले रहा, इसलिए उसने उन कौमों के साथ समझौता करना शुरू कर दिया जिनके बारे में खुदा ने उसे मना किया था। मुझे बताइए, क्या इलाही अदल रियायत करता है? करता है वो रियायत? क्या वो इंसानी अदालतों के जैसे है? बोलिए कि रिश्वत चलती है, सिफारिश चलती है, तल्लुकात या पैसा चलता है, वहां ऐसा होता है? वहां ऐसा नहीं होता। अगर एक आम आदमी को नरक का रास्ता खुदा देख रहा है तो और बात है, लेकिन अगर ऐसे रईस आदमी के लिए भी रियायत नहीं ना हो रही तो ये और बात नहीं है, ये सोचने के लायक है। क्योंकि सुलेमान उसका प्यारा था, ये वाहिद ऐसा बादशाह, 2 बार खुदा के साथ इनकाउंटर हुआ, खुदा ने दर्शन दिया। बाइबल कहती खुदा 2 बार इसे नजर आया, 2 बार इसे बात भी की है। लेकिन ये सोचो, अफसोस की बात यह है, इसने अपना जनाब खेड़ा नहीं छुड़वाया उन लड़कियों से, औरतों से। कहा जाता है समसून का बुरा तब हुआ जब उसने औरत को अपनी जनाब ताकत का राज बता दिया। ऐसा है? बोलिए, बोलो हाँ कि ना। कहा जाता है दाऊद का जवाल उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात से शुरू हुआ। मैंने कहा दाऊद का जवाल उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात से हुआ। कहा जाता है सुलेमान बादशाह की बरगश्तगी उसकी नफ्स परस्ती से हुई, क्योंकि अपनी सेल्फ के खिलाफ नहीं जा पाया। 3 चीजें हैं, हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग और हमारी डिजायर्स, जो स्पिरिट के खिलाफ जाती हैं, और सुलेमान इन तीनों चीजों का मुर्तकिब हुआ। बाइबल कहती है अजीजों, ना सैमसन बचा, हाँ अगर दाऊद बचा तो बात की रिपेंटेंस के करके, लेकिन सोचो अगर सुलेमान नहीं बच पाया तो उसकी वजह यह थी कि इसकी औरतें, और मैं हैरान हूं, इजरायली एक भी बीवी नहीं है इसकी, इजरायली कोई बीवी नहीं है इसकी। कैसे लोग हुए माजी में? खुदा ने कहा इन कौमों से शादियां ना करना। अजीजों, 700 नहीं, 800 नहीं, 1000 अस्तिस्ना में लिखा है तुम्हारे बादशाह बहुत सी बीवियां ना करे। मैं वर्ष आपको दे सकता हूं, बहुत सी बीवियां तुम्हारे बादशाह। इजरायलियों के लिए 3 कवानीन थे, तुम्हारे बादशाह कभी मिस्र ना जाएं, इजरायलियों के बादशाह कभी मिस्र ना जाएं। नंबर 2, इस्राएली बादशाह कभी घोड़े ना रखें, मिस्र के घोड़े इस्राएली बादशाह ना रखें। और तीसरी बात यह थी कि इस्राएली बादशाह कभी ज्यादा बीवियां ना रखें। और ये तीनों बगावतें सुलेमान की लाइफ में थी। मिस्र के घोड़े मंगवाए इसने, अपने लोग भेजे मिस्र में, जाओ घोड़े लेकर आओ, और लिखा है ये उसकी सरकशी थी। नंबर 2, बाइबल कहती है 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 बीवियां, टोटल सरकशी, बगावत। और यहां हम ये सीखते हैं अजीजों, मुझे ये समझ आती है, ख्याल किया जाता है कि सुलेमान बादशाह ने इतनी ज्यादा जो शादियां की हैं ना, और स्पेशली जो गैर अकवाम से की हैं, उसका मकसद ये था सियासी जो है ना माहौल वो अच्छा रहे। सियासी माहौल अगर आज हमारी इंडिया के साथ बनती होती तो हम आते जाते नहीं, बोलिए आते जाते नहीं, तो सियासी माहौल ठीक रहता। सुलेमान का ये था मेरे दौर में लड़ाइयां ना हो भाई, ये मुझे अच्छी नहीं लगती। तो उसने कहा सबके साथ मेल मिलाप रखो। सियासी तौर पर तो ठीक था, पर रूहानी तौर पर वो ठीक नहीं था। आपको लगेगा ये मेरा एक गैर कौम का भाई है, तो चलो ये मुझे अपने जनाब देवी देवताओं के त्योहारों में शामिल कर रहा है, तो मैं अगर इससे इनकार करूंगा तो मेल मिलाप खत्म होगा। तो मेल मिलाप को रोको, तो चलो इसके साथ। मेल मिलाप के लिए तो अच्छा है, रूहानी एतबार से वो गलत है। मुझे याद है मेरे परिवार, मेरी फैमिली में मेरी कजन है, उसको एक फैमिली ने बाहर से जनाब ला कर दी उसको खजूरें, और उसको पानी हमारी उधर का है, उसने भी पी लिया। और मुझे याद है जिस दिन उसने पिया ना, उसके 2-4 दिनों बाद उसके मरने की तैयारी शुरू हो गई। तकरीबन 2 महीनों के अंदर उसकी डेथ हो गई। जवान फोड़े निकलना शुरू हो गए, कैंसर बन गया। ठीक है, क्या वजह क्या थी? गैर अकवाम की चीजों में शरीक होना, है ना। हम ये चीजें नहीं समझते। और मैं आपको बताऊं, बहैसियत मसीही हम सब कुछ नहीं खा सकते। बहैसियत सच्चे मसीही हम सब कुछ नहीं खा सकते। बहैसियत सच्चे मसीही हम सब जगहों पे नहीं जा सकते।
बहैसियत सच्चे मसीही हम सब कुछ देख नहीं सकते, हम सब कुछ सुन नहीं सकते। एक बाउंड्री में लाइफ को जीना होता है, एक हदबंदी में लाइफ जीना होता है। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि लोगों का यही है जी फजल आजादी है, फजल आजादी है। अजीजों, जिसने आजादी दी है ना, उसने आजादी की अलग से हदायत भी दे दी है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि सुलेमान के लिए अगरचे सियासी तौर पर यह सब सही था, लेकिन रूहानी तौर पर यह सही नहीं था। आओ पढ़ो जरा क्या जजमेंट होती है इसकी। 8 वर्ष से 11 की 8, 11वां चैप्टर 8 वर्ष से। सुलेमान कहा जाता है अगरचे बहुत इल्म और दानिश रखता था, लेकिन बहन क्या फायदा उस इल्म की कि उसने उसे अपनी हेवस को कंट्रोल करने के लिए उस नॉलेज को इस्तेमाल नहीं किया। शाजिया पढ़ी 8 वर्ष से। 11 11 की। उसने ऐसा ही अपने सब अजनबी बीवियों की खातिर किया जो अपने देवताओं के हुजूर तंबू जलाती और कुर्बानी गुजराती। 11वीं वर्ष में पढ़ता हूं, इस सबब से खुदावन ने सुलेमान को कहा, चूंकि तुझसे ये फेल हुआ और तूने मेरे अहद और मेरे आयन को जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया नहीं माना, इसलिए मैं सल्तनत को जरूर तुझसे छीन कर तेरे खादम को दूंगा। तेरे और ये जिसको मिली थी ना इसकी सल्तनत, इसी की फौज का एक सिपाही था, युरबाम सोल्जर था, उसको खुदा ने दे दी थी। आगे लिखा है क्योंकि युरबाम एक जगह से जा रहा था, तो एक नबी ने उसे कहा, ये चादर मैंने काटी है 10 हिस्सों में, 12 हिस्सों में, 10 टुकड़े उठा ले। और युरबाम को नबी ने कहा, खुदा आने वाले वक्त में इजराइल के 10 कबीले तुझे देने वाला है। उसकी वजह यह थी कि ये आगे लिखा है 13वीं वर्ष में, फिर मैं सारी सल्तनत को नहीं छीन लूंगा, बल्कि अपने बंदा दाऊद की खातर और यरूशलेम की खातर जिसे मैंने चुन लिया है, एक कबीला तेरे बेटे को दूंगा। एक कबीला तेरे बेटे को। सुलेमान के पास एक कबीला रहा, और ये नहीं, सुलेमान के पास तो 12 कबीले ही रहे, लेकिन ये खुदावन ने कहा सुलेमान तेरे नहीं, तेरे दौर में नहीं होगा, तेरे मरने के बाद तेरे बेटे रुबहाम के वक्त में होगा। और रुबहाम के वक्त में लिखा 10 कबीले उसको छोड़कर चले गए थे। ये थी जजमेंट। अजीजों, ना नियोमी ने ऑनर किया, और मैं ये बता रहा हूं ना सुलेमान ने ऑनर किया खुदा की शरह इंस्ट्रक्शंस का। और बाइबल कहती है तभी खुदा की जजमेंट जाहिर हुई। क्या वॉइस की किताब नहीं कहती है, जवान याद रख, अपनी आंखों की मंजूरी में चल, एंजॉय कर लाइफ को, है ना। याद रख खुदा तुझे अदालत में लाएगा। याद रख खुदा तुझे अदालत में लाएगा। अगर खुदा की जजमेंट को ना हम अपने सामने रख कर चले, तो मैं दावा देने को तैयार हूं, हम कभी गुनाह से समझौता ना करें, कभी बगावत और सरकशी से हम समझौता ना करें। तो बाइबल की वो वर्ष याद रखो, खुदावन ने कहा अगरचे मुल्के किनान सरजमीन जो है वो खुशहाली की है, लेकिन अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे मैं आफतों को जारी करूंगा। बाइबल कहती वो हुआ, अगर उनके लिए हुआ तो हमारे लिए नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? वादे भी सच्चे हैं, वो होते हैं पूरे, और उसकी धमकियां भी सच्ची हैं, वो भी पूरी होती हैं। इसलिए इस कलाम के वसीले से मैं आपको हदायत करना चाहता हूं, ऐसे खुदा का खादम, जनाब खुदा की अदल और उसके जनाब न्याय से बचिए और अपनी लाइफ को ऐसा जी कर आगे बढ़िए जैसा बाइबल के अंदर दर्ज है, क्योंकि बाइबल हमारे लिए मयार ठहराती है, ना मैं और ना आप। बोलो आमीन। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। आज के कलाम को रिसीव करो ताकि जो नियोमी ने किया वो हम ना कर पाए, और जो सुलेमान ने किया वो हमसे ना हो। हालेलुया। आइए